दो और शख्सियात जिन पे प्लेटो का इन्फ्लुएंस काबिल ज़िक्र है और जिसके बगैर ये इन्फ्लुएंस और ये फ़िलॉसफ़ी नामुकम्मल महसूस होती है, वो हैं रेनी डेकार्ट्स और इमैनुअल कैंट। रेनी डेकार्ट एक फ्रेंच फ़िलॉसफ़र थे और उनका भी ये कहना था कि फ़िनाइट माइंड कंटेम्पलेट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट फाउंडेड इन गॉड, यानी वो ज़हन, फाइनाइट माइंड यानी वो ज़हन जिसकी एक हद मुकर्रर है, यानी हम एक इंसानी ज़हन एक मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। कंटेम्पलेट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट फाउंडेड इन गॉड, यानी वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले अराउंड करता है, वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलता है, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का शिकार होता है जो कि थॉट में मौजूद हैं, फाउंडेड इन गॉड। और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो प्लेटोनिक टर्म्स में यानी प्लेटो की टर्म्स में ह्यूमन माइंड कंटेम्पलेट्स द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ आइडियाज। ऑफ ह्यूमन माइंड कंटेम्पलेट्स यानी ह्यूमन माइंड खेलता है, ह्यूमन माइंड फिडल अराउंड करता है विद द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ आइडियाज। अब अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रूथ, यानी आइडियाज में ट्रूथ है जो कि रियलिटी है, और आइडियाज कहाँ हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, यानी वही मटेरियल वर्ल्ड। और दूसरी तरफ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, द वर्ल्ड ऑफ मैटर, जो कि हमारी आज की ज़िंदगी है, जो कि एक इंसानी दुनिया है, जो कि वर्ल्ड ऑफ मैटर एक मादी दुनिया है जो एवर चेंजिंग है और ख़ूबसूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें उसमें बदलती रहती हैं। जबकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और द आइडियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड which in which things don't change and they are beautiful and they have a direction and they will never be destroyed. दूसरा इन्फ्लुएंस इमैनुअल कैंट के ऊपर है, और इमैनुअल कैंट एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका ये कहना था द अल्टीमेट रियलिटी इज टू बी डिस्कवर्ड थ्रू इंक्वायरी एंड इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन थॉट प्रोसेस। नाउ इंक्वायरी, अगर हम यहाँ ये देखें कि वो कह रहे हैं कि अल्टीमेट रियलिटी यानी वही अल्टीमेट रियलिटी जिसकी प्लेटो बात करते हैं, उसका तलाश किया जाना, उसको पा लेना, उसको डिस्कवर करना एक इंक्वायरी के थ्रू होना चाहिए, जो कि इज़ द ह्यूमन थॉट प्रोसेस। यानी ह्यूमन थॉट प्रोसेस तख़य्युलाती है और इंक्वायरी प्रैक्टिकल है। वही प्रैक्टिकल इंक्वायरी जिसमें हम डायलैक्टिक की बात करते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन सर्व्स एज अ व्हीकल। जब डायलैक्टिक होगा तो उसके अंदर इट विल सर्व एज अ व्हीकल टू ट्रांसेंड from the material world to the spiritual world, and from there one will be able to understand the ultimate reality of things and ideas.